जाएगा, पर एनम इंटरेस्ट रेट से शुरू हो जाएगा। और आप कैसे लेंगे इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो है लोन अमाउंट डालना है कि कितने रुपए तक का लोन चाहिए। तो मान लो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो वो आपने डाला, नीचे अमाउंट भी लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा किस लो आपको 1 साल के लिए चाहिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 सिंपल स्टेप में आपका लोन जो है आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले बोला जाएगा कि यहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक करिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। और आपको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक में आप लोगों में से किसी न किसी का खाता तो जरूर होगा। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि पर्सनल लोन को कैसे आवेदन किया जा सकता है अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि प्राइवेट बैंक है तो क्या पता यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी एलिजिबिलिटी मांग ली जाए और उस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाए तो लोन लेना तो पॉसिबल होगा नहीं। इसके अलावा बात करते हैं दस्तावेज की, या बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, या बात करते हैं और भी कई सारी चीजों की। तो उन सभी चीजों को इस वीडियो में आप देख पाओगे। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी को लोन मिले। ऑनलाइन पर्सन लेने का क्या तरीका होगा और बाकी क्या मेथड्स है, इन सब के ऊपर चर्चा होगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें बिना कहीं भी वीडियो को स्किप किए हुए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। अब देख सकते हो कि अभी हम आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं और यहाँ पे लोन्स की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल लोन के यहाँ पे ई इंस्टेंट ई अप्रूवल है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी को समझने के लिए अंत तक देखना तो पड़ेगा ही। और साथ ही में वीडियो पसंद आती तो वीडियो को अभी से जो है लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताना है कि हाँ आपको चाहिए पर्सनल लोन, वो भी आईसीआईसीआई बैंक से। और दूसरा, आपका खाता यानी आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दें, ये है हमारी वीडियो जो कि आप लोग फिलहाल वॉच कर रहे हो। सॉरी, ये है आपकी वीडियो। ठीक है, वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे टाइटल पर टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको कर देना है पहले क्लिक। वेबसाइट लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक कर लेंगे सीधा लोन पाव डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। लोन पाव डॉट इन की साइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे अब आपको बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिल रहे होंगे अबाउट अलग अलग आर्टिकल्स अबाउट, क्योंकि अलग अलग चीजों के बारे में, क्योंकि बैंक से ही हम लोग लोन ले रहे हैं और बैंक से लोन लेना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, चीजों को अगर सही से इंप्लीमेंट करते हो तो जरूर से आपका लोन ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको आर्टिकल को सबसे पहले तो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा कि बहुत सारे बैंक की तरफ से बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग लोन स्कीम्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीजें। तो इनमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल लोन और बैंक लोन दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो किसी पे भी एक, जो मेगा मेन्यू के अंदर दोनों में से किसी भी कैटेगरी पे एक पे भी आप क्लिक कर सकते हो। कारण ये है कि यहाँ पे आपको, क्योंकि पर्सनल लोन ले रहे हो आईसीआईसीआई बैंक से तो वो भी बैंक का ही हिस्सा है, और दूसरी बात पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन की कैटेगरी में भी वो आ ही जाता है। अब इसके अंदर आप लोग जो स्क्रॉल करके फाइंड कर सकते हो पर्सनल लोन में, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे बैंक आते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च पे जाओ और यहाँ पे आपको टाइप करना है आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन। ठीक है, इसके बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि आईसीआईसीआई बैंक से आप लोग पर्सनल लोन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट देख सकते हो बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। इस आर्टिकल पे टैप करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को लोन लेना है नहीं लेना है वो तो खैर आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन किसी भी लोन के बारे में सही जानकारी आपको मिलना ये बहुत जरूरी है और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए। अब आर्टिकल को आप लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई लोन कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, हिडन चार्जेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी कोई चार्ज लगेगा क्या, इन सब के ऊपर बात हो जाएगी। और अब बात करें कि लोन को अप्लाई कैसे करेंगे तो इसके लिए विजिट की लिंक आपको मिलेगी। इस विजिट की लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सबसे पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको पूरा बताएगा कि पर्सनल आप जो है कितने रुपए तक का ले सकते हो। तो 50 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे पर्सनल लोन मिल सकता है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 50 लाख रुपए तक का आपको पर्सनल लोन मिलेगा और ये 50 लाख का जो पर्सनल लोन है इसको आप लोग जो है कंप्लीटली बहुत ही आसानी से ले पाओगे। जैसे कि बस 5 प्रोसेस में आपका लोन मिल जाएगा। और नीचे और जाओगे तो यहाँ पे और भी चीजें, जैसे कि कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरेस्ट रेट भी सही है, कोई कोलेटरल जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब चीजें यहाँ पे बता दी गई है। बाकी किस किस रीजन की वजह से ले सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, मैरिज के लिए हो गया, या घर रेनोवेट करने के लिए हो गया, या अप्लायंसेस के लिए हो गया, ट्रैवल के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है,
अब बारी आती है अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, दो चीजें हैं। एक तो पहले तो आपको जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं, उसके बाद तो लोन अप्लाई करना वो तो हमारा है ही काम। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे पहले देख लो एलिजिबिलिटी के जो फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात है, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड या फिर इंडिविजुअल बंदा लोन को ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ बताई गई ये चीजें कि कम से कम जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग आप कस्टमर होनी चाहिए आईसीआईसी बैंक के अंदर में, और साथ ही में जो है आपका जो है यहाँ पे क्योंकि अकाउंट होगा तो आप जो है इंटरनेट बैंकिंग सब चीज़ों को जो है आपको एक्सेस करके रखना है, ताकि ऑनलाइन आप लोग जो है पर्सनल लोन ले सको। बाकी यहाँ पे जो है पर्सनल लोन के तौर पे जो है अगर आपकी सैलरी 30,000 तक है तो आप लोग आसानी से जो है ले सकते हो पर्सनल लोन को। और मे भी यहाँ बोला 30,000 है तो क्या ले सकते हैं, तो मेरे सबसे शायद मिनिमम अमाउंट ये हो, मैंने शायद बोला है, कंप्लीटली नहीं बता रहा। और यहाँ पे बोला है कि क्या अपने पर्सनल लोन जो है वो अपने सैलरी के बेस पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है योर सैलरी एंड क्रेडिट स्कोर और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर तीनों चीजें सही रही तो आपको जरूर से लोन मिल जाएगा, जो कि 50,000 से 5 लाख के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि समझाना बहुत जरूरी था। और इंटरेस्ट रेट की यहाँ तक मैं बात करता हूँ ब्याज दर की, तो देखो ये बैंकिंग पॉलिसीज पे और मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। इसका एक अनुमानित नंबर ही हम बता पाते हैं, जो कि 10.80% से लेकर 16.50% के बीच में। और बाकी लोन प्रोसेसिंग चार्ज है वो 2% रहेगा आपका लोन अमाउंट का। प्रीपेमेंट एंड फोकलोज चार्ज यहाँ पे बता दिया गया है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में और क्या क्या चार्जेस है वो देख सकते हो। अगर लोन कैंसिलेशन करते हो तो उसके बारे में भी चीज़ें बता दी गई है। बाकी अप्लाई करने के लिए अब करना क्या होगा और कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको नीचे मिलेगा अप्लाई पर्सनल लोन ऑनलाइन का। इस पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पे रहेगा 50 लाख तक का लोन है। 12 से 72 महीने के बीच में आपको ये लोन जो है मिल जाएगा। तो इनमें से किसी भी आप समय के बीच में आप लोन को चुका सकते हो। और 10.80% के पर्सनल आपका एनम यानी इंटरेस्ट रेट से शुरू हो जाएगा, पर एनम इंटरेस्ट रेट से शुरू हो जाएगा। और आप कैसे लेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो है लोन अमाउंट डालना है कि कितने रुपए तक का लोन चाहिए। तो मान लो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो वो आपने डाला, नीचे अमाउंट भी लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा किस मतलब आपको 1 साल के लिए चाहिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 सिंपल स्टेप में आपका लोन जो है आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले बोला जाएगा कि यहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे आधार कार्ड मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक करिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड भी अगेन लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद जब सारी डिटेल्स आओगे पर्सनलाइज योर लोन पे आपको इन्फॉर्मेशन सभी देनी पड़ेगी। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी है और वेरिफिकेशन एंड लास्ट में डिसबर्समेंट होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी ऑक्यूपेशन रिलेटेड बात पूछी जा सकती है, या हो सकता है गारंटेड के तौर पे शायद थर्ड पार्टी किसी मतलब होता है ना कई बार कि यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे किसी को रखते हैं, तो शायद वो भी हो सकता है। मैंने शायद बोला है क्योंकि मुझे यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं करना, बट आपको इन्फॉर्मेशन बेसिस पे चीजें समझानी है। तो बेसिक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली सभी चीजें कंप्लीट करनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे कि, और मोबाइल नंबर, ये सभी चीजों को। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट ऑन करनी पड़ेगी, और कितने रुपए तक का लोन चाहिए, कितने समय के लिए, क्या इंटरेस्ट रेट पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी ऑक्यूपेशन रिलेटेड बात हो सकती है, और बाकी आपके रेफरेंस और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन के, और बाकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के साथ डिसबर्समेंट का प्रोसेस भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज के लिए यहाँ पे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे जिनका अकाउंट नहीं है क्या उनको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है। तो आईसीआईसीआई बैंक का ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको कंप्लीटली करने पे 4 स्टेप में ही आपका लोन आपको मिल सकता है। और अगर आपके पास आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है, और अगर आप इनका इंटरनेट मतलब बैंकिंग सर्विस या फिर बात करें इन मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो शायद ऑनलाइन जो है आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन से भी जो है पर्सनल उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होगा। बाकी यही तरीका था समझाने का। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें मोस्टली समझ में आ गई हो। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर ले। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।